हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के पार्ट 2 वीडियो के बारे में। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए थे जो आपके डाइजेशन से रिलेटेड थे और किस ह्यूमन पार्ट को, ह्यूमन बॉडी के किस स्टडी को क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। वो आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो को। आगे आता है सबसे पहले हमारा रतौंधी, यानी कि विटामिन ए की कमी से होती है ये प्रॉब्लम हमारी। विटामिन ए जो है वो हमारी नाइट ब्लाइंडनेस या फिर आँखों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए या फिर उनसे बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। रतौंधी उनमें से एक है। मक्खन तेल से परिक्षिप्त पानी होता है। खट्टे स्वाद की कोशिकाएं जीव के पार्श्व भाग में होती हैं। इससे पहले हमने कड़वे के बारे में देखा था। तो कड़वा जो होता है वो पिछले भाग में होता है। पार्श्व यानी कि आपका ये आगे के पोर्शन में पाया जाता है। अगर मैं गलत हूँ पार्श्व टर्म से तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। बाकी मुझे जहाँ तक याद है पार्श्व जो है वो आगे आपका आगे का पार्ट कहलाता है। शहद में जो मेनली होता है वो कार्बोहाइड्रेट आपका पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा आपके फैट से मिलती है और आपके प्रोटीन से भी मिलती है। उसके बाद आता है आपका विटामिन बी की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। मोस्ट कॉमन पॉइंट है और ये आपको पूछा जाता है काफ़ी। विटामिन B12 का एक घटक कोबाल्ट धातु होती है, तो ये आपको याद करना है, ये याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा जो आता है पार्ट वो है आपका उत्सर्जन तंत्र, यानी कि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। स्वेदन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो आपका एक्सक्रीशन होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। डिहाइड्रेशन क्या होता है? जब हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो हमारी बॉडी में निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे जो इसमें क्या होता है हमारी बॉडी में जो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड की जो कमी होने लगती है। अपोहन का प्रयोग गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को डायूरेटिक कहते हैं। डायूरेटिक यानी कि जो हमारे जो यूरिया है उसको डाइल्यूट करके या मतलब हमारी बॉडी से बाहर निकाल दे। मूत्र का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन होता है। वृक्क से पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय यानी कि कैबोलेटिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं। शरीर में जल की मात्रा का संतुलन वृक्क द्वारा होता है। ये वृक्क क्या होती हैं? आपकी ये किडनीज होती हैं। रक्त में लवण की सांद्रता का नियमन वृक्क द्वारा किया जाता है। मानव के में पाचन नाल की लंबाई 33 फुट की होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यकृत का वजन आपका 1.5 किलोग्राम का होता है। ये भी आपका दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए जो भी हिंदी टर्म्स हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उनको कम्प्लीटली आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में रेगुलरली हम जो टर्म्स यूज़ करते हैं अगर उसमें हम पढ़ते हैं तो हमारा रिटेंशन ज़्यादा अच्छा होता है। पर कुछ टर्म्स होते हैं जिनका मीनिंग एक्चुअल में नहीं पता होता, जैसे कि अपोहन का मीनिंग मुझे नहीं मालूम है। और ये जो नोट्स हैं आपके वो मुझे कहीं से मिले हैं, मीन्स जब मैं ऑनलाइन आई वॉज गोइंग थ्रू द पेजेस तब मुझे मिले और मुझे ये अच्छे लगे, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये वन लाइनर है, मुझे वो यूजुअली वन लाइनर जो पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि दे आर ईजी टू लर्न एंड रिमेंबर। तो जो अगर कुछ वर्ड्स का अगर कहीं मीनिंग गलत बता रही हूँ मैं तो आप मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। नेक्स्ट है आपका गुर्दे, यानी कि किडनीज जो होती हैं वो इनकी जो क्रियात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन आपका ये। प्रातःकाल धूप से विटामिन डी मिलता है, बचपन से जानते हैं हम लोग, सभी लोगों को पता है ये चीज़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वृक्क, यकृत, फेफड़ा और त्वचा मुख्य उत्सर्जी तंत्र हैं। देखिए ये जो आपके 4 मेन होते हैं एक्सक्रीशन के लिए आपके, ये आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, ये भी आपको पता होगा, बट स्टिल मैं कहूँगी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वृक्क में पाई जाने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी हुई होती है। किडनी का जो स्टोन होता है वो आप दवाइयों के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका गॉल ब्लैडर में होता है उसमें आपका जो गॉल ब्लैडर है वो पूरा रिमूव करना पड़ता है। उसमें आपका दूसरा सोर्स ऑफ
उनको बाहर निकालने का नहीं पाया जाता है। तो जो आपकी जो वृक्क यानी कि किडनीज़ में जो आपके स्टोन होते हैं, पथरी होती है, वो कैल्शियम ऑक्ज़लेट की बनी हुई होती है। मनुष्य प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है। आपको वो मिनिमम कितना पानी पीना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, जिससे आपको याद हो जाएगा कि हम कितना वाटर इनटेक करते हैं और कितना हम एक्सक्रीट करते हैं। अगर ये बैलेंस नहीं बनाएँगे तो हमारे को यूजुअली यूटीआई हो जाता है या फिर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बॉडी में देखने को मिलती है। यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बारे में अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वृक्क द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है, मतलब जितनी भी नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करने का यानी कि बाहर निकालने का काम जो है वो किडनीज़ के थ्रू होता है। आप यूरिन में यूजुअली 95% वाटर, 2% आपके लवण, 2.7% यूरिया और अल्प मात्रा में यूरिक अम्ल पाया जाता है। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिला के मूत्र में क्रिएटिनिन पाया जाता है। क्रिएटिनिन जो है वो इनकी जो यूरिन होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। कीटों एवं पक्षियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है। जो आप देखते हैं हमारी छतों पे पीले पीले कलर की जो बूंदे बूंदे सी देखने को मिलती हैं, वो भी आपका यूरिक एसिड होता है। स्वर जो आप कहते हैं ना कि ताजमहल के ऊपर एक पीली परत जमा होती जा रही है, तो वो यूरिक एसिड ही है जो हमारी एनवायरनमेंट में बहुत बढ़ रहा है और जिसके कारण हमारी जो छतों पर या फिर आप अपनी पानी की टंकी पर या ताजमहल की पर आउटर लेयर पर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। श्वास नली की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर होती है। शरीर की आंतरिक ग्रंथियों से होने वाले स्राव को हम हार्मोन कहते हैं। शरीर में शक्ति का संचार करने वाला हार्मोन आपका थायरॉक्सिन होता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आयोडीन की कमी से थायरॉइड ग्रंथि बढ़ने लगती है, जिससे घेंघा रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि घेंघा रोग के बचाव के लिए को क्या देना चाहिए, तो आयोडीन देना चाहिए, या फिर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको घेंघा रोग हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को वाइस वर्सा दिया जा सकता है। शरीर के रक्त में कैल्शियम नियंत्रण का कार्य पैराथायरॉइड ग्रंथि के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है कंकाल तंत्र, यानी कि आपका स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में आप सबको पता है कि जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं और नवजात शिशु में आपका 213 हड्डियां देखने को मिलती हैं। जो जो ये जो एक्स्ट्रा वाली जो आपकी हड्डियां होती हैं नवजात शिशुओं में, वो आपकी बैकबोन में होती हैं, जिसके कारण जो बच्चा अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में भी सक करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि उसमें पीछे आपकी बैक बोन्स ज़्यादा होती हैं। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसकी जो बोन्स हैं वो मर्ज हो जाती हैं। मर्ज होने के कारण जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है और जो आपकी बोन्स की संख्या है वो भी कम हो जाती है। दूसरा जो कृंतक है, इंसीजर दांत है, वो हाथी के गज दांत के रूप में बदलता है। नेक्स्ट है किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन यानी कि एक्टिन और मायोसिन होते हैं। जो आपका संकुचनशील प्रोटीन होती है वो एक्टिन और मायोसिन होती है, तो ये टर्म याद रखिएगा। दंत लवक यानी कि एनिमल मानव शरीर की सबसे ज़्यादा कठोर होता है। हमारे जो दांत होते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं, उनके ऊपर जो कोटिंग होती है वो एनामल की होती है। ये जो एनामल है वो हमारी बॉडी में सबसे कठोर हार्डेस्ट जो आपका सब्सटेंस कह सकते हैं वो आपका इनेमल होता है। आप वर्ड इनेमल याद रखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको दंत लवक की जगह पर सिर्फ इसी तरीके से इनेमल हिंदी में देखने को मिल जाएगा और इसी को इंग्लिश में टाइप करके दे देंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश टर्म्स को ही याद करें। केराटिन त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है। केराटिन जो होता है वो हमारी त्वचा की पर जो ऊपर की लेयर होती है उसको जल के लिए अभेद बना देता है। कान में आपकी 6 हड्डियां होती हैं। आपकी अस्थियां जो हैं वो खोपड़ी में पाई जाती हैं। जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र होना आपका गठिया रोग का कारण बनता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा ये, और ये भी इसको भी याद रखिएगा। जानुफलक का दूसरा नाम आपका पटेला यानी कि जानविक होता है।
मुझे इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं आपको ये इलैबोरेट नहीं कर पाऊँगी। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि आपकी अरू अथवा जाँघ की अस्थि होती है, जिसे हम फीमर के नाम से जानते हैं, और सबसे छोटी कान की होती है, उसका क्या नाम है मुझे भी बताएँगे आप, क्योंकि आने वाली स्लाइड में आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। मानव में कुल 656 मांसपेशियाँ होती हैं। देखिए मसल्स आपकी 656 हैं और आपकी हड्डियाँ 206 थी, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ मत होना दोनों में। मसल्स ज़्यादा होती हैं और हड्डियाँ कम होती हैं। मनुष्य के कशेरुक दंड में बच्चों में 33 और वयस्क में 26 कशेरुकी होती हैं, याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर के सिर में कुल 29 हड्डियाँ होती हैं, जो कि आपका हायोइड के सहित में होती हैं। मनुष्य के में पसलियों की संख्या 24 होती है, 12 और 12, ठीक है। उसके बाद शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपीज होती है, जो कि आपके कान में होती है। अभी आपका इससे क्वेश्चन पूछा था मैंने, आई होप आपने आंसर टाइप कर दिया होगा। पटेला घुटनों की अस्थि को कहते हैं। कापल कलाई की अस्थि को कहते हैं। हथेली की अस्थि को मेटाकार्पल कहते हैं। टासल आपकी अस्थियां पैरों में पाई जाती हैं। स्तनधारी जंतुओं में बाह्य कंकाल का उदाहरण नाखून, बाल और खुर होते हैं। अस्थियां मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। आई थिंक इनमें से आपको मोस्टली आंसर्स पता होंगे अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख रखी होंगी तो। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है परिसंचरण तंत्र। इसे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नोट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।